गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत उमेद कलर का घोड़ा जिसका नाम है हंटर। हंटर एक मारवाड़ी घोड़ा है और ये है पार्थ घोड़े का बच्चा और प्रभात का पोता। पंजाब में एक अलग लाइन का एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है और ये है खालसा स्टड फार्म के अंदर मोगा में, और इसके ऑनर हैं प्रदीप सिंह खालसा जी। और आइए आज उनसे बातचीत करते हैं, इस घोड़े के बारे में पूछते हैं, उनके फार्म के बारे में पूछते हैं। तो मिलिए। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय बैठे हुए हैं प्रदीप सिंह खालसा जी के पास, इनके घर पे, इनके स्टड फार्म पे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं इनके साथ। कैसा है इनका घोड़ों का शौक़, कितने घोड़े हैं भाई के पास और कब से इनको शौक़ लगा है। और सबसे पहले भाई के साथ फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हाल चाल है प्रदीप जी आपका? बहुत बढ़िया गुरुदेव भाई, कृपा ऊपर वाले पूरा आनंद है जिंदगी में। हाँ, मजे ले रहे हैं आप। हाँ जी, कृपा ऊपर वाले की बहुत दुआ है, आनंद ही लेना चाहिए। और घोड़े वाले लेते भी आनंद ही हैं। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपके घोड़े हंटर के बारे में बहुत ही तारीफें सुनी हैं हमने। हाँ जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले बात जो है आज शुरू हंटर से ही करेंगे। हाँ जी, कि आपके पास ये हंटर घोड़ा कब आया? हंटर गुरुदेव भाई मेरे पास 2.5 साल पहले आया जी। ठीक है जी, जो मैं मसाना से लेके आया। महसाना गुजरात से? गुजरात जी, बहुत अच्छा। हाजी मामा से लेके आया जी। हाजी भाई कहते हैं लोग, लेकिन वो मेरे मामा हैं, मैं उनको मामा कहता हूँ जी। हाजी मामा ने मेरे को ये घोड़ा एक गिफ्ट दिया, भांजे को इस हिसाब से दिया कि भांजे इसको ले जा और ये घोड़ा आपका दुनिया में नाम करेगा, और हमेशा आप इस घोड़े को साथ रखना, अपने पास रखना, इसको सेल नहीं करना। तो मैं उनकी ये बात मानकर ये घोड़ा लेके आया। और ये पारत का बच्चा है। वैसे ये बोरन जोनू गांधी के घर पे फार्म के ऊपर इसका बोरन है। इसका जन्म गांधी भाई के फार्म का है। गुजरात में ही पैदा हुआ? हाँ जी, गुजरात अहमदाबाद में गांधी भाई के फार्म पे पैदा हुआ है। इसके बाप के बारे में आप बता रहे हैं? हाँ जी, इसका जो बाप है वो पारत है। पारत? हाँ जी, जो बहुत फेमस घोड़ा है और इस समय रिलायंस उसको खरीद के ले गई है जुगनू भाई से। रिलायंस के पास, वो भी रिलायंस के पास? हाँ जी, वो रिलायंस के पास चला गया। और जो इसकी माँ है, कौन सी? इसकी माँ है ना जो, वो कृष्णा घोड़ी है। कृष्णा? हाँ जी, कृष्णा है, जो लगभग 700-800 विनर है, फर्स्ट अपनी पोजीशन के ऊपर आई हुई है, जो अपना गुजरात चैंपियन घोड़ी है। हाँ जी, चैंपियन घोड़ी है जी। उसका बच्चा है? हाँ जी, उसका बच्चा है ये। और कृष्णा घोड़ी बहुत ही उम्र की, अभी लगभग 16-17 साल की उम्र है उसकी, ठीक है। और अभी भी वो दोबारा सुबर है घोड़ी, आज की तारीख में दोबारा सुबर है वो घोड़ी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये घोड़ा वहाँ पैदा हुआ था और आपके पास जब आया तो तब कितने साल का था ये? तभी उन्होंने मेरे को दिया था तो 19 मंथ का था ये। 19 महीने का? हाँ जी, 19 महीने का था जब आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया आपके घर पे? मेरे पास 2.5 साल हो गए जी। अच्छा, 2.5 साल हो चुके? हाँ, 4 साल उम्र हो गई इसकी। वेरी गुड, अभी 4 साल का? हाँ जी, 4 साल उम्र हो गई जी। चलो, तो हंटर से बात करते हैं। हंटर से पहले भी आपके पास घोड़े थे या ऑस्ट्रेलियन आप रखते थे? हाँ जी, मेरे पास पहले भी मारवाड़ी घोड़ियाँ थी जी, और सिंधी घोड़े थे। सिंधी घोड़े? हाँ जी। और मेरे को सवारी का तो बहुत टाइम से, बचपन से शौक़ था। पहले बाप दादे भी रखते आ रहे हैं, परदादा जी के पास भी थे, और उनके बाद में ये रेगुलर चल रहा है, पुराना शौक़ है। लेकिन ये नहीं था कि इसको हम बिजनेस के तौर पे, जहाँ की हंटर जैसा बहुत ही अच्छा ऑस्ट्रेलियन हमारे पास रहा हो। हाँ, सिंधी घोड़े मेरे पास बहुत अच्छे 2 रहे हैं, जिनके ऊपर मैं सवारी बहुत शौक़ से करता था, और ऐसी स्पीड मैंने घोड़ों में आज तक नहीं देखी। वेरी गुड। हाँ जी, मैं अभी भी गुजरात में था तो एक बंदे ने बताया कि मैं अपना 10 किलोमीटर 7 मिनट में सिंधी घोड़े के ऊपर सवारी करता था।
सुरेंद्र नगर की बात है ये। जी जी जी। काठिया 10 किलोमीटर कितने अपना टाइम में? है जी 10 किलोमीटर? हाँ जी 7 मिनट में 10 किलोमीटर हाँ जी ज़्यादा हो जाता है जी। बहुत स्पीड है जी। मैं खुद चाल में घोड़ा चलता है। चाल में जी 10 मिनट में 10 किलोमीटर मैंने खुद किया है। 10 मिनट में 10 किलोमीटर? हाँ जी मेरे ओ, खुद क्या के फार्म से एयरफोर्स स्टेशन 10 किलोमीटर है। कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, वहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको भी पता है अच्छा। स्पीड के ऊपर घोड़ा जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हंटर की स्पीड बहुत थी। और अगर हम पुराना इतिहास इनका खोज कर देखें सिंधी घोड़ों का, जी तो शायद आपको ध्यान में हो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पास भाई जोगा सिंह नाम का एक सिख था। जी जब वो बचपन में उसके माँ बाप लेके आए तो गुरु साहब ने उसको बोला कि भाई तेरा नाम किया है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम गुरुजी जोगा है। तो उनका नाम भाई जोगा ही बोल रहे हैं हम। तो वो जब लाहौर से चले और श्री आनंदपुर साहब पहुँचे, जी तो वो आप सफ़र का आइडिया लगा लेना कि कितने किलोमीटर का सफ़र है और कितने टाइम में वो तय हुआ है। जी ठीक है जी। उनको सुबह ये मैसेज मिला था, गुरु साहब उनकी 3 लामें हो गई थी, 4 लाम होती है सिखों के, जी 3 लाम हो गई थी, 1 लाम बाकी थी। तो उनको मैसेज मिला कि ये आपको गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने याद किया है। तो उस टाइम में ये ज़रूर था कि सिख जो हमारे आज तो वही 12-12 1-1 बजे तक आनंद कार्य होते हैं, तभी सुबह जल्दी हो जाते थे कि सुबह अमृत वेले 4, 4:30, 4:15 बजे के टाइम में आनंद कार्य थे कि आप सुबह का टाइम ही लगाएं गुरु मर्यादा अनुसार। तो अगर उसको 4:15, 5 बजे भी मैसेज मिला हो तो अगले दिन सुबह आनंदपुर साहब उसने गुरु साहब के अपना आसा जी दी वार दे समाप्ति के बाद वहाँ पे हाजिरी लगाई थी। और आप खुद सफ़र का अंदाज़ा लगा लेना कितने किलोमीटर कितने टाइम होंगे। तो तब तो घोड़े ही थे सबके तब पास। घोड़े थे। तो सिखों के साथ भी घोड़े रहे हैं हमेशा, हाँ जंगलों में सब जगह। बिल्कुल जी। अपने घोड़े पे वो इतनी दूर से हाँ जी लाहौर से आए हैं और श्री आनंदपुर साहब गए हैं। और आप आइडिया लगा लेना कि 24 घंटे का सफ़र कितने टाइम में तय किया होगा, आम लोगों को पता चल जाएगा। क्या? हाँ जी यानी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे ये बात भी सुनी, जानकारी मिली। हाँ जी। हंटर की ये हंटर मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन मारवाड़ी घोड़ा मेरा ये पहला है। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलियन मारवाड़ी घोड़ा लिया, हंटर आपने पहले लिया था। हाँ इससे जी। पहले आप राइडिंग के शौकीन हैं? हाँ जी राइडिंग हमेशा से आपका दिल था कि चाल वाले घोड़े चलाने, तो पहले चाल वाले घोड़े चलाए। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि बाप दादा से ही शौक है, आपके पिताजी भी बहुत अच्छा घोड़े को हैंडल करते हैं। बिल्कुल देखा उनके भी हमने फोटो खींचे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। तो अभी आपके पास आपकी बेटी बैठी हुई है, हाँ जी तो इनके बारे में भी जरूर बताइए। इसका नाम कुलशान कौर है जी। जी ठीक है। अभी कुलशान? हाँ जी कुलशान है। क्या बात है, LKG क्लास है, बनेगी। LKG क्लास है। हाँ जी LKG बिल्कुल। और इसको भी बहुत शौक है गुरदेव भाई। और इसकी एक बहुत फेवरेट बच्ची है, की नाम है उसका? नूरी। हाँ नूरी बच्ची है जो अपनी नीली है बेचारी। और उसकी उम्र अभी हो गई है मेरे हिसाब से 16-17 महीने की बच्ची है वो, जो ये मेरे को कभी सेल नहीं करने देते और इन्होंने रखी हुई है। ओह वेरी गुड। हाँ मतलब बच्चों को भी आगे शौक है। बिल्कुल जी। और ये सवारी भी करते हैं उसके ऊपर। वेरी गुड। अच्छा, बैठते भी हो? हाँ ये बैठते हैं। तो आज ये स्कूल गए हुए थे जब हमने शूट किया। हाँ जी। तो टाइम मिलता था इनको ऊपर बिठा के बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो हाँ जी। तो आगे बात कर रहे थे जी प्रदीप भाई, अभी हंटर आपके पास 2.5 साल से है, तो हाँ जी। इसके रिजल्ट भी आ चुके होंगे आगे सर जी। बात करें तो इसके बच्चों के बारे में बताइए। हाँ जी अपना गुरदेव भाई बच्चे जो अभी तक इसके लगभग 12 बच्चे आए हैं हंटर के जी, और जो सुपर आए हैं। ओह वाह, कैसी मार्किंग आती है? मार्किंग जी 2 पैर पीछे के और ब्लेज जी। ठीक है जी। एक बच्चा ही जो अपना सेखो भाई के पास आया है, हाँ, अमृतसर में हाँ जी कमर सेखों जी हैं, कमर सेखो बिल्कुल जी बिल्कुल। उनके पास भी बच्चा है। हाँ एक बच्चा है, उसके 3 पैर वाइट हैं और एक ब्लेज है पूरा, बहुत अच्छा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। और वो आने वाले समय में देखना दूसरा हंटर बनेगा और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। और सभी बच्चे अच्छे हैं, जो अभी 12 के 12 बच्चे आए हैं, जिसमें से 12 में से 3 बच्चे हैं और 9 बच्ची हैं। ये पंजाब में ही आए हैं? पंजाब में ही है जी। पंजाब में आप यहीं पे छोड़ना शुरू किया है। यहीं पे ब्रीडिंग। हाँ जी। और बात ये है कि जी जो पार्थ ने ब्रीड किया जी,
ठीक है जी। उसकी बच्चियाँ सारी हम जुगनू भाई के फार्म पे देख के, मेरे साथ सुखजिंदर भाई थे जी। और यकीन मानना अपना गुरदेव भाई 2 करोड़ 10 लाख की डिमांड एक बच्ची की पार्थ की बच्ची की, पार्थ की बच्ची की 2 करोड़ 10 लाख डिमांड की, और जिसका मेरे सामने 1 करोड़ 75 लाख रुपया लगा हुआ है। वो क्या बात, क्या बात, ठीक है जी। और वो बोल रहे कि 2 करोड़ 10 लाख से कम नहीं देनी है, और इतनी सुपर बच्चियाँ पैदा की हैं कि बात ही छोड़ दो। ठीक है। और एक नहीं, सभी। और एक तो अपने ध्यान में ही होगा कि पंजाब में भी 1 करोड़ कुछ 5 के 7 लाख में बच्ची पार्थ की सेल हुई है। अच्छा, वो पार्थ की बच्ची है, ये मुक्तसर में रानी नाम की, रानी नाम की 65-66 इंच की बच्ची। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बिल्कुल सबने सुना है वो बात कि 1 करोड़ 5-7 लाख रुपए में। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल रिकॉर्ड है जी, वो मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड। हाँ, 1 करोड़। तो और लोग जो हैं घोड़े वाले नहीं हैं, वो तो हैरान होते हैं भी 1 करोड़ रुपए की घोड़ी बिल्कुल सेल हुई है। और ये बात हकीकत है, इसमें कोई जो तो बोल देते हैं ना कि करोड़ की होगी तो होता वो कम का है। नहीं जी, ये बिल्कुल इतने की सेल हुई है। और पार्थ का जो रिजल्ट है जी सुपर है। और लोगों को ये हंटर जो अपने पास आया है पंजाब में, ये एक अपना अच्छा कर्म है, क्या भाग है कि कलगीधर महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बख्शिश की है। और जो हंटर अभी बच्चे पैदा कर रहा है, सुपर बच्चे पैदा कर रहा है, और सुपर ही भगवान गुरु साहब जी के आगे अरदास बेनती है कि सच्चे पातशाह हमेशा इसके ऊपर मेरे पर हाथ सिरते रखना और कृपा करनी, तंदुरुस्ती बख्शनी और इसकी लंबी उम्र देनी, और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इससे ब्रीडिंग करा सकें। क्या बात, ठीक है जी। बिल्कुल ऊपर वाले की मेहर है जी। हाँ जी, बिल्कुल भगवान की, ऊपर वाले की। और पार्थ कि हमारे पास इतना अच्छा घोड़ा और है। पार्थ की एक बात थी कि उसका 1 लाख रुपया क्रॉसिंग चार्ज था। क्या? ठीक है जी। और अपन हंटर का सिर्फ 51,000 रखा हुआ है। अच्छा, आपने इसकी क्रॉसिंग फीस 51,000 रखी हुई है। 51,000। हाँ जी। और लेकिन मेरे को पीछे से बहुत ये दबाव था कि इसकी क्रॉसिंग फीस बढ़ाओ जी। मेरे को जुगनू भाई ने भी बोला कि आप प्रदीप भाई इसकी 1 लाख रुपया क्रॉसिंग फीस कर दो। मैंने बोला अपना नहीं भाई साहब, जैश भाई जुगनू भाई के बेटे, मैंने बोला नहीं भाई साहब, मैं ना ऐसा है कि सभी के साथ चल के कि 51,000 फीस बहुत हो जाती है। और जिम्मेदार मेरे को उम्मीद भी बहुत है कि आगे इससे घोड़ियाँ क्रॉस होएंगी भी बहुत, क्योंकि जो रिजल्ट आ गया ना वो सुपर ही आ गया जी। ठीक है ना जी। मतलब रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आपकी मेहनत सफल हुई। हाँ जी, बिल्कुल। एक प्रदीप जी, पार्थ के बारे में जो जानकारी दी आपने, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इतनी ज़बरदस्त ब्लड लाइन का घोड़ा है आपके पास। शुक्रिया। और जो रिजल्ट आपको दिए वो भी भगवान की कृपा और आपकी मेहनत। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी काम होता है मेहनत के बिना नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। आप एक अच्छी मेहनत करते हो, दिल से घोड़ों की सेवा करते हो। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो आदमी घोड़ों की दिल से सेवा करता है तो भगवान उनको बहुत देता है। हाँ बहुत जी, देता है। बिल्कुल। वाकई आप सामने हैं, आप एग्जाम्पल। बिल्कुल भाई, रात दिन घोड़ों के लिए ही करते हो। हाँ, जब आप आए आपको पता है मैं खुद लीड का काम कर रहा था जी, झाड़ू लगा रहा था जी, और खुद ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बंदे मेरे पास हैं, आपको पता है ऑलरेडी बंदे काम करते हैं। जी जी। लेकिन जो एडम और हंटर, ये नहीं है कि खाली ये दोनों को, सभी जानवरों की मैं हाथ से इनको चारा देना, अपना दाना देना या इनकी साफ सफाई करनी, जितना मेरे से ज़्यादा टाइम मिलता है मैं इनके बीच में रहता हूँ और काम इन्हीं के ऊपर ही रहता हूँ कि हाँ यार ये मेरे बच्चे हैं जी। और ये मेरे को सब कुछ इन्हीं में ही है। जैसे ये 2 हैं, अपनी कुलछान है और सतबीर है। ठीक है। ऐसे ही ये हंटर एडम है, जहाँ सभी बच्चे हैं वो सभी मेरे उनके अपने बच्चों की तरह ही रखता हूँ मैं। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल। मैंने देखा आप खुद काम करते हो, घोड़ों की सब संभाल आप करते हो, तो ये मतलब तभी तो ऊपर वाला देता है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा। तो अभी आपने नाम लिया एडम का। हाँ जी। तो पहले हंटर के बारे में जानकारी ली, अभी आपने बताया कि एडम नाम का घोड़ा भी आपके पास। हाँ जी, एडम। तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। एडम अपना गुरदेव भाई जो है कि 7 साल का घोड़ा है जी। ठीक है जी। इसकी 7 साल उम्र है जी। और ये विजय देव घोड़े का बच्चा है। विजय देव घोड़ा श्री प्रवीण कुठारी जी के पास उदयपुर में है। उदयपुर, ठीक है जी। और हंटर का परदादा और एडम का दादा एक ही है, दोनों ही कन्हैया के 2 बच्चे हैं, विजय देव और प्रभात हंटर का दादा है, प्रभात का पार्थ है, पार्थ का हंटर है। और ये डायरेक्ट कन्हैया का विजय देव और विजय देव का ही है। ठीक है जी। पीछे जाके लाइन एक ही हो जाती है और इसकी 7 साल उम्र है
और घोड़े ने सर जी जो गुजरात के अंदर बच्चे पैदा किए हैं, एक तो गुरदेव भाई बोलने की बात होती है कि आदमी ने जो देखा वैसे ही बोल दिया, नहीं, जो हकीकत है, नकंद बच्ची, दो दांत बच्ची हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 62, 63 हाइट की बच्ची हैं, और एक दो नहीं, आप जो भी बच्ची को देखोगे ऐसी ही आपको मिलेगी। मतलब बहुत छोटी उम्र में हाँ जी, बच्चियां जो हैं, हाँ जी, उसमें भी 62-63 की हाइट कर गई। बिल्कुल जी, उन बच्चियों की लेंथ। और इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिर्फ 1% ही कोल्ड है इसकी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बहुत कम आए हैं, बछेरियाँ ही हैं, जो कि अभी तक इसने 48 इससे घोड़ियाँ बच्चा दी है। ठीक है जी, 48 बच्चियों ने, घोड़ियों ने, मतलब 50 घोड़ियाँ बच्चा दे चुकी हैं, और जिसमें से सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, दूसरे सब बच्ची हैं। और अभी लेटेस्ट एक बच्ची आई है जो बिल्कुल पंच कल्याण है, उसकी हम फोटो भी शायद बीच में लगा देंगे अगर मेरे को मिलेगी। और रिकॉर्ड तोड़ बच्चे पैदा किए हैं जी। और पहले ये मैंने सेल पर लगाया था गुरुदेव भाई, इसमें कोई शक नहीं, और इसकी मेरे को अच्छी कीमत मिल भी रही थी। अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छी कीमत मिल रही थी, और ये मेरे कर्म अच्छे हैं। ठीक है, और प्रवीण कोठारी जी, ये बात खुद जब मैंने प्रवीण कोठारी जी को इसका पैसे बताए कि प्रवीण कोठारी जी मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ, तो प्रवीण कोठारी जी मेरे को चुटकी में इतने पैसे दे सकते थे जी। और उन्होंने मेरे को बताया कि प्रदीप भाई आप बच्चा दे रहे हो, मैं ले जाऊँगा, लेकिन आप पछताओगे। तो जब मैंने इसका पूरी डिटेल ली तो फिर पता चला कि ये तो एक हीरा अपने हाथ में आया है। और जो पंजाब के अंदर ये अभी बच्चे पैदा, अभी इससे मैंने मेरे पास आए हुए 1-1.5 महीना हुआ है, और मैंने इससे 10 घोड़ियाँ कवर करवा दी है, और रेगुलर इससे रोज़ एक घोड़ी मेट हो रही है, कोई दिन खाली जाता है। और ये इसका जो आपने सूंड देखा है, शारीरिक ढांचा देखा है, जो इसकी मजबूती देखी है, और खाली यही नहीं है, घोड़े के अंदर ना गुरदेव भाई एक दिल होता है जो हार्ड, ये मजबूत होना बहुत बड़ी बात है। अगर हार्ड घोड़े का कमज़ोर है ना, तो घोड़ा चाहे कितना भी खूबसूरत है वो किसी काम का नहीं है। और इस लाइन में सबसे बड़ी बात आती है कि ये घोड़ों का दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी इसकी भी मैं अपना जो है क्रॉसिंग फीस है 31,000 कर दी है। ठीक है जी, पहले 31,000, हाँ जी, पहले मैं 11,000 थी, फिर मैंने इसको 21 किया। आज आपके जरिए बता रहा हूँ कि एडम की जो क्रॉसिंग फीस है वो 31,000 है। और प्रवीण कोठारी जी, विजय देव की आप 5 लाख रुपया भी लेके जाओ, 5 लाख रुपया भी लेके जाओ तो उसकी क्रॉसिंग नहीं देते। ठीक है जी, उनके पास अपने खुद के जो भी है, उनके पास इसका पूरा रिकॉर्ड है विजय देव का अभी मार्केट में, और उनके पास टोटल 30 बच्चे हैं विजय देव के। और सबसे बड़ी बात है, जो इस घोड़े का अपने एडम का भाई है, वो एक क्रिकेटर जडेजा है, अपने इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, उनके पास भी इसका एक बच्चा भाई है, एडम का भाई है। हाँ जी, और इसका मतलब कि वहाँ से भी क्रॉसिंग नहीं हो रही है, तो एडम से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉसिंग होगी। और एडम बहुत सुपर डुपर बच्चे पैदा कर रहा है, और ऐसे बच्चे मैंने देते सभी हैं घोड़े, कोई भी मैं नहीं बोलूँगा गुरदेव भाई कि ये घोड़ा खराब है, नहीं, सभी अच्छे हैं। जिसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बख्शिश की है, सभी घोड़े अच्छे हैं, और सभी की अपनी अपनी मर्जी है, कहीं से भी क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन एडम तो एक एडम है, हंटर एक हंटर है, वो लोगों का उसका लाहा लेना चाहिए, फायदा लेना। मतलब जी एक तो रंग बड़ा अच्छा है मेरे को, हाँ जी, खुद को ना उम्मीद, हाँ जी, ये रंग मेरे को बड़ा पसंद है, रियल कलर है जी, ये तो रियल कलर होता है ये घोड़ों के अंदर, और पुराना कलर है, पुराना कलर है। मारवाड़ी के अंदर इस घोड़े को बड़ा पसंद किया जाता है, और इसके दोनों घोड़े आपके कुमेद हैं, बिल्कुल जी, और ऊपर से जब घुटनों तक का कालापन होता है, ऊपर कुमेद कलर और ब्लेड, तो ये बड़ी यूनिक सी चीज लगती है। और मेरे पास डॉक्टर इसके बच्चे भी सब कुमेद ही आ रहे हैं। हाँ जी, बच्चे हंटर के भी और इसके भी बहुत कम बच्चे हैं जो ब्लैक हैं, और बच्चे नहीं है कि जो चंबे चुंबे हो जाए, कोई भी ऐसा मतलब ही नहीं है। मतलब कलर में मार्किंग में सही सुपर है जी, बहुत अच्छा प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपके दोनों घोड़ों के बारे में जानकारी। अभी डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे गुरदेव भाई, एक अभी डीएनए करने के लिए, हंटर का डीएनए करवा दिया है जी। और एक अपने पास वो बच्चा है रुद्राक्ष, गैरी भाई लेके। सोसाइटी से किया आपने?
ये बोनी बन्ना वाली। बोनी बन्ना जी हाँ जी, हाँ जी, सोसाइटी है, हाँ जी, हाँ जी, इंजीनियर्स हाउस सोसाइटी बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो रुद्राक्ष का बच्चा है अपने पास जी, वो अपना गैरी भाई लेके आए हैं घोड़ा नया, रुद्राक्ष उदयपुर पैलेस लैंड का। उसका जो बच्चा है उसका भी अपन डीएनए करवा दिया। अच्छा, जो उसका अभी भी करवा दिया। 15 तो हंटर का और एडम का दोनों के सैंपल हो गए? नहीं जी, एडम का नहीं करवाया मैंने। कि एडम तो वैसे ही कंफर्म ही है, सारा कुछ ओके ही है। जी जी। अच्छा, ओके हंटर तो का आपने करवा दिया? हाँ, हंटर का भी ओके है, लेकिन हंटर मेरे को पता है कि अपने घर पे रखना ही रखना है। और अभी तो एडम भी सेल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना। वो मैंने आपको बीच में अपनी बात रह गई थी कि मैंने आपको बताया कि मेरे को बहुत अच्छी कीमत मिलती थी इसकी एडम की, और मैं सेल कर देता, लेकिन मेरे कर्म अच्छे कि मेरे को पैसे से मतलब नहीं है। मेरे से जो मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे मतलब है। मेरे को उनको सेवा करने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है जी। नहीं, चलो बहुत अच्छा जी। इसके अलावा प्रदीप जी और भी घोड़ियाँ मैंने देखी आपके फार्म पे। हाँ जी, काफ़ी घोड़ियाँ खड़ी हैं, तो साथ में वो ब्रीडिंग के लिए रखी हुई हैं या थोड़ा सेल परचेज का भी आपका काम है? बिल्कुल जी। पहले मैं सेल परचेज का ही काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन अभी मेरे को सेल परचेज के काम में नहीं पड़ना है। अच्छा, ठीक है जी। अभी थोड़ा कम कर दिया? हाँ जी, मैंने कम भी कर दिया, और लगभग अभी नामात्र ही है। अच्छा। कि मैं 1 महीने के 2 महीने के बाद इसको बिल्कुल बंद ही कर देना है। अच्छा, और व्यापार नहीं ब्रीडिंग करोगे के ऊपर ही काम करना है। और ये भी है कि कम घोड़ियाँ क्रॉस करवाऊँ मैं। ठीक है ना जी। ज़्यादा अपने को क्वालिटी से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। अपने को क्वालिटी से मतलब है, और क्वालिटी अच्छी लेंगे और अच्छी घोड़ियों के ऊपर घोड़े छोड़ेंगे और अच्छे बच्चे पैदा करेंगे। और मैं ब्रीडिंग के ऊपर ही ज़्यादा काम करने के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने घोड़ों को भी ब्रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे और खुद की जो घोड़ियाँ उनसे भी बच्चे लेंगे, तो ये एक अच्छा काम है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आप अच्छी चीज़ को जब दुनिया के सामने नए घोड़ों को पैदा करके लाएंगे तो फिर नाम भी होगा और पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा लगा। प्रदीप जी, जो आपने एक बच्चा हमें दिखाया है जो बड़े अलग से कलर का बच्चा है, बड़ा प्यारा लगा। हाँ जी। वो बच्चे के बारे में बताइए कि वो आपने बता रहे हैं फॉर सेल है वो? हाँ जी। हाँ, तो उसकी उम्र, हाइट, माँ बाप सब कुछ बताइए। हाँ जी गुरदेव भाई, वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत है। आपने उसका कलर भी दिखाई दोगे अभी। और उसके खाली ब्लेज ही है जी। ठीक है जी। और पूरे घुटनों के नीचे जो उसकी टांगे हैं चारे की चारी ब्लैक है, सुम भी ब्लैक है, और खाली ब्लेज है। और वो रुद्राक्ष का बच्चा है जी। रुद्राक्ष घोड़ा अभी गैरी भाई के पास है, वो गुजरात से लेके आए हैं पटेल फार्म पे। सबसे पहले वो पटेल फार्म पे था, और इस बच्चे का अपन डीएनए करवा लिया है। ठीक है, बोनी बना सोसाइटी से ही हुआ है। और इसकी जो माँ है इस बच्चे की, वो शक्ति घोड़े की है। और इस बच्चे की माँ की हाइट 65 है, और बहुत ही खूबसूरत घोड़ी है। और इस बच्चे की अभी उम्र है जो, वो 14 के 15 महीने के बीच में है। ठीक है जी। और हाइट में जो बात करें तो अभी आप देखा ही है कि 60 के आसपास ही है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, अब 60 मान के चलना कि अभी हाइट इसकी 59-60 के आसपास है, और 16 महीने इसकी उम्र है। और बहुत ही खूबसूरत एक ऑस्ट्रेलियन अच्छा तैयार होगा। और गैरी भाई की आपको पता है कि खासियत है कि गैरी भाई कोई हल्की चीज़ नहीं लेते हैं, वो क्वालिटी बहुत अच्छी लेते हैं, और पैसे खर्च करने में भी टॉप है बंदे। और अपनी हॉर्स की जितने भी दुनिया है उसमें से बहुत ही फेमस ब्रीडर है। तो इसलिए ये बच्चा फॉर सेल है, और बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन तैयार होगा। ये अपन जो कोई अच्छी कीमत दे सकता हो। ठीक है ना जी। ऐसे आप बोल दें कि भाई जी 4-5 लाख वाली बात नहीं है। ठीक है जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ, कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन नहीं तैयार होता है तो बच्चा आप मेरे को वापस कर देना और अपनी पेमेंट ले। बहुत अच्छा बताया जी आपने। उम्र, एज, हाइट, ये भी लाइन बड़ी अलग ढूंढ के लाए आप। हाँ मतलब जी। पंजाब में ज़्यादा तो आलीशान लाइन चलती है। हाँ, ये भी एक ना गुरदेव भाई सब चीज़ देखने वाली है ना, कि सारे बंदे अलीशान 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 अलीशान। ठीक है जी, बहुत अच्छी चीज़ है, अलीशान भी ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग भी होना चाहिए। थोड़ा लाइन तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए हो गया पंजाब में सारा आलीशान। एक ही जगह पे आप ब्रीड करवा रहे हो, अच्छे हैं लोग, उनको पसंद भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। मगर हमें अगर ब्रीडिंग करनी है, आगे बढ़ना है, आगे तो बढ़ना दूसरी लाइन आपको लानी पड़ेगी। तो आपने वाकई अच्छे घोड़े लाए यहाँ पे, और तीनों ही अलग लाइन के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले समय में अगर हम इन ब्रीडिंग करवाते रहे
तो ये हमारा ही नुकसान हो, अपना ही नुकसान होगा जी। अपना जो अभी पूरे वर्ल्ड में मान के चलो मारवाड़ी चाहे राजस्थान की ब्रीड है, लेकिन पंजाब टॉप में आ रहा है, पंजाब टॉप में आ रहा है। और अगर हम इन ब्रीडिंग ही करवाते रहे बिना सोचे समझे घोड़ियों के ऊपर घोड़े खोलते रहे, तो आने वाले समय में हम अपनी जो नस्ल है ये खराब कर बैठेंगे। इसलिए थोड़ा सा सभी भाई, किसान भाई खास करके इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, नए घोड़ों से घोड़ियाँ क्रॉस कराएं और अलग लाइन से करें, अलग लाइन बनाएं। हाँ, बहुत अच्छा लगा प्रदीप भाई आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते आप मेरे को आप मैसेज तो आपने दे ही दिया हाँ कि जी, लोगों के लिए कि इन ब्रीडिंग का ध्यान रखें, बिल्कुल अलग ब्रीड के घोड़े पैदा करें ताकि हम घोड़ों के व्यापार को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल जी, चलो, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी अगले हाँ जी वीडियो में। गुरदेव भाई, जरूर। शुक्रिया। सत श्री अकाल।